गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की ओप्स के इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं उसका नाम है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था इनहेरिटेंस क्या होता है, कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं। उनमें से जो पहला टाइप था उनका सिंगल इनहेरिटेंस, उसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं अभी, इसका नाम है, उसका सेकेंड टाइप था है जिसका नाम है मल्टीपल इनहेरिटेंस। हम लोगों ने देखा था कि सिंगल इनहेरिटेंस जो इसका पहला टाइप था उसमें देखा था कि एक हमारा बेस क्लास था और इससे एक तो ड्राइव क्लास हमारा जनरेट हो रहा था, ठीक है, जिसका नाम हमने बी दिया था। यही कॉन्सेप्ट था हमारा, एक बेस क्लास था और इससे एक ड्राइव क्लास जनरेट हो रहा था, ठीक है। मतलब कि ड्राइव क्लास जो हमारा बी था वो बेस क्लास ए के प्रॉपर्टी को हायर कर रहा था, ठीक है। तो जब ये सिंगल है, मतलब एक ही बेस क्लास हो और उससे कोई एक ड्राइव क्लास बने, ठीक है, और वो ड्राइव क्लास बेस क्लास की प्रॉपर्टी को हाइड कर रहा है, तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या कहलाता है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का। अब देखिए एकदम इसी से एकदम कनेक्टेड, देखिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा, मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब कि जहां पर बेस क्लास मोर देन वन होगा लेकिन ड्राइव क्लास एक ही होगा, ठीक है। मतलब एक ड्राइव क्लास मोर देन वन बेस क्लास के प्रॉपर्टी को हाइड करेगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो एग्जांपल यहाँ पर देखिए जो डायग्राम बना हुआ है, यहाँ ए नाम का एक बेस क्लास है और एक बी नाम का बेस क्लास है, ठीक है, दोनों बेस क्लास है और इन दोनों के प्रॉपर्टी को एक तीसरा क्लास हायर कर रहा है जिसका नाम है सी। एक क्लास सी है, ये है ड्राइव क्लास। तो जब इस तरह का जो कॉन्सेप्ट रहे, जब इस तरह कॉन्सेप्ट रहे, ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान देकर समझिए, जब इस तरह कॉन्सेप्ट है कि बेस क्लास की संख्या मोर देन वन रहे और ड्राइव क्लास की संख्या एक रहे और एक ड्राइव क्लास, ठीक है, मतलब हम ऐसे उसका आप याद रखिए कि कोई एक ड्राइव क्लास मोर देन वन बेस क्लास को जब के प्रॉपर्टी को जब हायर करेगा तो ये जो कॉन्सेप्ट होगा वो कहलाएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब इसका डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, जो हमने बोला है डिफिनेशन वही चीज है। देखिए लिखा हुआ है व्हेन अ न्यू क्लास, मतलब ये बी सी वाला मतलब ड्राइव क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास। देखिए यहाँ पे ए और बी दो मोर देन वन बेस क्लास हो गया, इससे एक न्यू क्लास यानी कि ड्राइव क्लास ए सी नाम का क्रिएट किया हुआ है, देन दिस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये जो कॉन्सेप्ट होगा वो कहलाएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट आप समझ लिए। अब हम इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल हम लोग न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ मैं, इस पर बेस्ड हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब प्रोग्राम हमारा क्या करता है, देखिए प्रोग्राम जैसे हम लोगों ने सिंगल इनहेरिटेंस बनाया उसी तरह से बनाएंगे यहाँ भी। अंतर यही था कि सिंगल इनहेरिटेंस में क्या था, एक बेस क्लास बनता था और एक ड्राइव क्लास बनता था और वो उसको एक्सेस कर रहा था। यहाँ पे दो बेस क्लास बनेगा, ठीक है। देखिए जैसे एग्जाम्पल से देखिए राइट अ प्रोग्राम टू शो मल्टीपल इनहेरिटेंस, राइट अ प्रोग्राम टू शो मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसमें देखिए हेडर फाइल, यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए हमारा सबसे पहले तो प्रोग्राम लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखते हैं, हेडर फाइल लिख दिया हमने। अब देखिए हमने एक क्लास बनाया जिसका नाम ए है। एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए चलना है। ये डायग्राम हमने जो बनाया था क्या था, ए और बी हमारा दो बेस क्लास था और इससे एक सी हमारा ड्राइव क्लास बना था, ठीक यही बना था। देन ए और बी दो हमारा क्या होगा बेस क्लास। तो एक तो हमने देखिए यहाँ एक बेस क्लास बनाया ए नाम का, ठीक है जी, ए नाम यहाँ भी है, ए नाम का बना दिया। पब्लिक को हमने लिख दिया इंट एक्स, प्रोटेक्टेड में लिख दिया इंट वाई, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे क्या करना है कि अगर हम लोग किसी भी कोई भी क्लास हो वो किसी भी दूसरे क्लास के प्राइवेट एरिया को डिफाइन नहीं करता है, वो उसका पब्लिक या प्रोटेक्टेड एरिया को डिफाइन करता है, ठीक है। मतलब सॉरी मैं डिफाइन करना बोल रहा हूँ, मतलब मेरे बोलने का मतलब है कि एक्सेस करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जब जब पब्लिक एरिया को ही या फिर प्रोटेक्टेड एरिया को ही
एक्सेस करेगा। ठीक है, तो हमें जो भी चीज डिफाइन करना है अगर बेस क्लास में, तो उसे हम लोग पब्लिक या प्रोटेक्टेड एरिया में ही डिफाइन करते हैं। या अगर कोई मेथड यूज कर रहे हैं अगर मान लो उस क्लास में, तो उसके लिए हम लोग उसका प्राइवेट में हम लोग डेटा मेंबर को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो डेटा मेंबर क्या होगा, वो डेटा मेंबर हमारा क्योंकि इसी के मेंबर फंक्शन यूज होना है, इसीलिए आसानी से हो जाएगा। तो एक चीज याद रखना है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कहीं भी हर जगह आपको यहाँ पर दिख रहा है पब्लिक या प्रोटेक्टेड के अंदर में। ऊपर वाले एग्जांपल में आपको यही मिला था, पब्लिक या प्रोटेक्टेड के अंदर में हम लोग डिफाइन कर रहे थे। ठीक है, हम लोग उसको कभी भी प्राइवेट में डिफाइन नहीं कर रहे थे, यहाँ भी नहीं किया हमने। तो हमने एक क्लास ए बनाया जो बेस क्लास है, उसके पब्लिक में हमने एक्स और प्रोटेक्टेड वाई हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब एक दूसरा क्लास बनाते हैं, देखिए उसका नाम क्या होगा, बी। ध्यान देखिए ये बेस क्लास है, देखिए यहाँ ए था, हमने ये किया था, अब ये बी हो गया। तो देखिए एक दूसरा बेस क्लास बनाया हमने बी, इसमें क्या किया, इसमें यहाँ पे हमने देखिए पब्लिक में आई डिक्लेयर कर दिया और प्रोटेक्टेड में जे डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, ध्यान देकर समझिए। यानी अब आप यहाँ से क्या देख रहे हैं कि हमने एक बेस क्लास ए लिया, उसमें एक्स और वाई को डिक्लेयर किया हमने, और एक बेस क्लास बी लिया, उसमें हमने आई और जे को डिक्लेयर किया। अब ये आई और जे और एक्स और वाई ये जो भी है क्या होगा, ये सी में यूज होगा, और सी में डायरेक्टली यूज हो गया, यानी कि वो ए और बी दोनों क्लास को हायर कर रहा है, और नहीं एक्स यानी कि एक्सेस कर रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर नहीं कर रहा है। तो तीसरा क्लास अब बनाएंगे सी, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए हमने तीसरा क्लास सी बनाया, और तीसरा क्लास जो सी है, चूंकि आपको एक ड्राइव्ड क्लास है तो ए और बी दोनों को हायर करेगा, इसलिए एक्सेस करेगा, दैट मींस। तो देखिए यहाँ पे भी कॉलम देकर के, जैसे हमने सिंगल इनहेरिटेंस वाले में क्या किया था, एक ठो लिखा था पब्लिक ए लिखा था, लेकिन यहाँ पर चूंकि मोर देन वन है तो पब्लिक एक क्लास का नाम ए है बेस क्लास का, दूसरे बेस क्लास का नाम बी है, तो इसे देखिए पब्लिक ए कॉमा पब्लिक बी। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी डायरेक्ट लिखा जा सकता है, अगर आप ऐसे लिखते हैं पब्लिक ए कॉमा बी, तो कोई कोई एडिटर इसको सपोर्ट करता है, कोई कोई नहीं करता है, लेकिन इसको सब सपोर्ट करता है, इसीलिए ज्यादा बेटर है कि हम लोग इसी को यूज करें। ठीक है, तो हमने क्लास सी बनाया जिसमें ए और बी को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी क्लास के प्रॉपर्टी। तो देखिए अभी इसका प्राइवेट हमने यहाँ डिक्लेयर किया ए, पब्लिक हमने क्या किया, वॉइड गेट डेटा। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए हम व्हाइट गेट डेटा हमने हमने क्या किया, क्लास सी के हमने पब्लिक एरिया में, ठीक है, पब्लिक एरिया में हमने ये व्हाइट गेट डेटा नाम का एक फंक्शन बनाया, मतलब एक मेथड बनाया। इसमें हमने क्या किया है, देखिए इसमें हमने एक मैसेज दिया है कि इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स वाई किसका है, क्लास ए का, आई जे किसका है, क्लास बी का। तो इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स वाई आई जे एंड ए किसका है, अभी जस्ट एक क्लास सी का है, क्लास सी का इसमें वाले था, जस्ट हमने ऊपर में डिफाइन किया था। बैक जाकर आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। देखिए अब पहले वो बैक जगह दिखा दो, देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ हमने क्या किया, क्लास सी में हमने यहाँ एक ये देखिए ये नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो इसे हमने एक क्लास सी वाले की यहाँ पर देखिए, ये देखिए क्लास सी का है, और आई जे क्लास बी का है, और एक्स वाई क्लास ए का है। तो हमने यहाँ मैसेज में क्या देखिए, ध्यान दीजिए, हमने एक्स वाई को क्लास ए में डिक्लेयर किया, आई जे क्लास बी में डिक्लेयर किया है, और सी में तो सिर्फ ए डिक्लेयर किया है यहाँ देखिए। लेकिन हम लोग यहाँ पर
मैसेज रीड, क्या मैसेज दे रहे हैं, इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स वाई आई जे एंड ए, पांचों के वैल्यू को यहाँ पे रीड कर रहे हैं। देखिए यहाँ सीन एक्स वाई आई जे ए हमने ये किया, मतलब पांचों वैल्यू यहाँ यहाँ पे इनपुट हो गया। तो है तो ये एक्स वाई क्लास ए का है, आई जे क्लास बी का है, लेकिन हम लोग वैल्यू सी में पुट किए, लेकिन वहां वैल्यू असाइन हो गया जाकर, हम वैल्यू उसका सी में दे रहे हैं तो जाकर वैल्यू असाइन हो गया। तो ये जो तो ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि उसको इनहेरिट कर लिया। तो उसको इनहेरिट किए हुए उसको जब यहाँ लाया है तो क्या होगा, वैल्यू इजिली यहां से पुट कर दिया। अब उसके बाद एक हमारा नेक्स्ट जो क्लास सी के अंदर में एक जो नेक्स्ट जो हमारा मेथड डिफाइन किया हुआ है वो है हमारा वाइड डिस्प्ले। ये मेथड हमारा डिफाइन किया हुआ है। इसमें क्या किया, सबके वैल्यू को इक्वल डिस्प्ले कर, सी आउट एक्स इक्वल टू एक्स, सी आउट वाई इक्वल टू वाई, सी आउट आई इक्वल टू आई, सी आउट जे इक्वल टू जे, सी आउट ए इक्वल टू ए। मतलब ए के वैल्यू पांचों एक्स वाई आई जे और ए, पांचों के वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ, जो हम लोगों ने जस्ट ऊपर वाले जो हमने मेथड देखा यहाँ पे वाइड गेट डेटा नाम का जो मेथड देखा, इसमें हमने जो वैल्यू रीड किया था एक्स वाई आई जे और ए का, बस सिर्फ उसको हमने यहाँ डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, अब देखिए तो हमारा मेन तो क्लास सी है जहां पर सब डिफाइन किया हुआ है। तो अब हम लोग किसका हम लोग डिक्लेयर करेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, तो क्लास सी का बनाएंगे। देखिए यहाँ क्लास सी का एक ऑब्जेक्ट हम ई डिक्लेयर किया, हमने दिया ई डॉट गेट डेटा। गेट डेटा किसका है, क्लास सी का फंक्शन है, मतलब क्लास सी का मेथड है, ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, हमसे 5 वैल्यू ले लेगा, पहला वैल्यू एक्स पर, दूसरा वाई पर, तीसरा आई पर, चौथा जे पर, पांचवा ए पर, 5 वैल्यू हम दे देंगे, फिर ई डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, फिर हमारा क्या होगा यहाँ पे, जैसे हम ई डिस्प्ले करेंगे हमारा ये कॉल हो जाएगा, ये मेथड कॉल हो जाएगा। और इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें दिया हुआ है x इक्वल टू, एक्स इक्वल टू लिख एक्स का वैल्यू लिख देगा, फिर y इक्वल टू वाई का वैल्यू, आई इक्वल टू आई का वैल्यू, जे इक्वल टू फिर जे का वैल्यू, और ए इक्वल टू ए का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करना। ठीक है, और हमें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल था मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबका। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, दो टाइप, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, और जस्ट हम लोग अभी अभी देखा हम लोग इसके पहले कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। तो सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, दोनों का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तब आगे बढ़ते हुए तीसरा टाइप इनहेरिटेंस का है जो हमारा आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। तीसरा टाइप है जिसका नाम है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो अब हम लोग इस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात करते हैं कि ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, ध्यान देना है यहाँ पे मल्टी लेवल, हमने पहला जो बात किया था सिंगल इनहेरिटेंस, उसमें क्या था, यहाँ पर ध्यान दो, सिर्फ अगर इतना कर देंगे तो ये सिंगल इनहेरिटेंस हो जाएगा, ए बेस और बी ड्राइव, ये सिंगल इनहेरिटेंस हो जाएगा। अगर ये मान लो ये बी है, अगर एक तो मान लो यहाँ कोई तीसरा जोड़ दिए, मान लो यहाँ डी है, तो इतना को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ए और डी बेस क्लास हो जाएगा और बी ड्राइव क्लास हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब उसी उसी देखिए, अब यहाँ पर देखिए कह रहे कि मल्टी लेवल, ध्यान दीजिए, मतलब एक लेवल दूसरा लेवल तीसरा लेवल इस तरह से कर रहा है, मल्टी लेवल की बात कर रहा है। ठीक है, अब जैसे कि दादाजी के कुछ प्रॉपर्टी को पापा जी ने इनहेरिट किया और पापा जी के कुछ प्रॉपर्टी को आपने इनहेरिट कर लिया। ठीक है, तो तो मतलब कि वो क्या होगा, एक तरह से जो दादाजी के जो प्रॉपर्टी तो फादर में आया, फादर में से फिर वो प्रॉपर्टी आप में आ गई, तो दादाजी की प्रॉपर्टी भी आपके अंदर आ गई, फादर की प्रॉपर्टी भी आपके अंदर आ गई। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मतलब जस्ट आपके लेवल से ऊपर कौन लेवल हुआ, पेरेंट्स का, मतलब फादर का लेवल हुआ। ठीक है, और मल्टी लेवल की बात हो रही थी, यानी अब उनके लेवल से ऊपर जाएंगे तो उनके ऊपर लेवल से ऊपर कौन हो गया, दादाजी। ये भी सिर्फ इतना ही पर नहीं रुकेगा, उसके ऊपर भी जा सकता है, मतलब दादाजी के भी जो फादर होंगे वहां पे जा सकता है, फिर उनके फादर पर भी जा सकता है। कि कितना लेवल पे आप जाओगे इस पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग चूंकि हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, तो हम लोग यहाँ पे मेनली दो लेवल
पर हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, इसलिए हम लोग 2 लेवल यहाँ पर समझते हैं। आगे भी हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। मतलब कि ए के प्रॉपर्टी को बी ने हायर किया, बी और बी के प्रॉपर्टी को सी ने हायर किया। तो एक तरह से सी ने क्या किया, एक कि बी के माध्यम से सी से किसके प्रॉपर्टी हायर कर ली, ए के प्रॉपर्टी हायर कर ली। बी के प्रॉपर्टी को सी ने डायरेक्ट हायर किया और ए के प्रॉपर्टी को उसने बी के माध्यम से हायर कर लिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। देखिए लिखा हुआ है, द प्रोसीड्यूर ऑफ ड्राइविंग अ क्लास, या हम कह सकते हैं इनहेरिट अ क्लास, ड्राइविंग अ क्लास या इनहेरिट अ क्लास, ठीक है, फ्रॉम ड्राइव क्लास इज नोन एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, द प्रोसीड्यूर ऑफ ड्राइविंग अ क्लास, ध्यान दो, द प्रोसीड्यूर ऑफ ड्राइविंग या इनहेरिटिंग अ क्लास फ्रॉम ड्राइव्ड क्लास इज नोन एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। देखो क्यों ऐसा बोला गया, क्योंकि हमारा बेस क्लास तो ये है और बी हमारा क्या है, ध्यान दो, बी क्या है, एक ड्राइव क्लास है, और इस ड्राइव क्लास से फिर एक नया ड्राइव क्लास बना जिसका नाम है सी। ठीक है, तो इस ये जो कॉन्सेप्ट हुआ, अब यहाँ पर देखिए, अगर सिर्फ हम सी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो सी ड्राइव क्लास है और बी बेस क्लास है। अगर हम ए और बी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ए बेस क्लास है, बी ड्राइव क्लास है। ठीक है, तो इसको हमें इस तरह से समझना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट को आप इस तरह समझिए। तो मतलब यहाँ पर फाइनली हम लोग क्या बोलेंगे, ए इज द बेस क्लास एंड सी इज द ड्राइव क्लास। अब बी may be a base class, may be a drive class according to context of A and C। ठीक है, अब देखिए, अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ ए नाम का एक बेस क्लास बनेगा, ठीक है, और जो बी नाम का क्लास बनेगा वहीं पे हो जाएगा पब्लिक ए, मतलब वो बी जो है ए को हायर कर लेगा, और जब सी बनेगा वो पब्लिक बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप एग्जाम्पल में दिया हुआ क्वेश्चन, राइट द प्रोग्राम टू शो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, राइट द प्रोग्राम टू शो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्लियर है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में अब क्या कर रहा है, देखिए आप सबसे पहले हेडर फाइल, फिर देखिए हमने एक क्लास बनाया, क्लास ये नाम था। अब आप यहाँ ध्यान देकर देखिए, ये क्या कर रहा था, ए को बी हायर कर रहा था, मतलब इनहेरिट कर रहा था, अब बी को सी कर रहा था। ठीक है, तो हम यानी हमारा बेस क्लास ये हो गया। देखिए हमने एक बेस क्लास बनाया ये, और इसके पब्लिक में हमने इंट एक्स और प्रोटेक्टर में इंट वाई, मतलब एक्स और वाई दो हमने यहाँ पर क्या किया, मेंबर डेटा मेंबर डिक्लेयर कर दिया। ध्यान दे समझिए। अब देखिए, अब हम क्या बनाए, एक दूसरा क्लास बनाए, क्लास बी, क्लास बी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ बी क्या कर रहा है, ए को हायर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखिए बी ए को हायर कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे बी के साथ कर दिया हम लोग पब्लिक ए। ठीक है, और इसके फिर पब्लिक एरिया में हमने क्या कर दिया, इंट आई, इसका हमने पब्लिक एरिया में डाल दिया इंट आई, और प्रोटेक्टर में डाल दिया इंट जे। मतलब कि अब हमने क्या किया, बी में हमने क्या कर दिया, आई और जे को डिक्लेयर कर दिया, और ए में हमने डिक्लेयर किया है एक्स और वाई को, और ए ने बी ने क्या किया है, ए को हायर कर दिया है। अब देखिए, अब सी में है, तीसरा हमारा जो ड्राइव क्लास सी था, तो हमने एक सी बनाया, और सी में क्या किया, सी में कर दिया पब्लिक बी। अब ऑलरेडी देखिए पब्लिक बी हमने किया, पब्लिक बी ने क्या ऑलरेडी पब्लिक ए कर रखा है, मतलब बी ने क्या किया, ऑलरेडी ए को हायर कर रखा है, इनहेरिट कर रखा है। तो जब आप बी को इनहेरिट कर लिए, तो आप ए और, तो आप बी और ए दोनों को इनहेरिट कर लिए कि नहीं कर लिए। ठीक है, लेकिन एक लेवल वाइज किए, डायरेक्ट नहीं किए। तब देखिए यहाँ सी में हमने यहाँ पे इंट ए डिक्लेयर कर दिया, और पब्लिक हमने एक देखिए पब्लिक को हमने क्या किया, यहाँ पे एक मेथड बना दिया, इंट, इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स वाई आई जे एंड ए। ध्यान दीजिए, यही हमारा सी में तो सिर्फ ये है,
आई जे बी का है, तो ये तो मान लीजिए क्लास जो सी है वो बी को डायरेक्ट हायर कर रहा है, तो बात सब तो आई और जे हायर यहाँ पे एक्सेस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब देखिए एक्स वाई कैसे आया, तो बी ने क्या किया, फिर बी ने भी तो ए को हायर कर रखा है, ठीक है, तो ये दोनों बाय डिफॉल्ट सी पे आ गया, इसलिए देखिए एक्स और वाई भी यहाँ, ठीक है, और एक्सेस हो गया, हमने पांचों वैल्यू दिया, पांचों वैल्यू यहाँ पे असाइन हो गया एक्स वाई आई जे और ए पर, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाए हम लोग, यानी एक मेथड हम लोग बनाए डिस्प्ले नाम का, उसमें मतलब एक्स वाई आई जे और ये पांचों वैल्यू को डिस्प्ले को ला रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद हम लोग क्या किए, हम लोग मेन फंक्शन बनाए, और मेन फंक्शन हमने क्या किया है, देखिए सीई मतलब क्लास सी का हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया ई नाम का, और उसके बाद हमने देखिए इसमें हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे अब कॉल कर लिया है, देखिए ई डॉट गेट डेटा, ई डॉट गेट डेटा, यानी जैसे हम ई डॉट गेट डेटा करेंगे तो क्लास सी के अंदर जो गेट डेटा नाम का मेथड बना हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा, हमें मैसेज मिलेगा आउटपुट स्क्रीन पर, इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स वाई आई जे एंड ए, ठीक है, और उसके बाद फिर ई डॉट डिस्प्ले होगा, फिर डिस्प्ले वाला आउटपुट हमें लिख देगा एक्स इक्वल टू, मान लो आप एक्स का जो भी वैल्यू दिए रहो वो लिख देगा, फिर वाई इक्वल टू जो आप वाई का दिए रहोगे, फिर आई इक्वल टू आई वाला वैल्यू लिख देगा, फिर जे इक्वल टू जे का वैल्यू, और फिर ए इक्वल टू जो आप ए का वैल्यू दिए रहोगे वो आउटपुट में आपको लिख देगा, ठीक है, उसके बाद गेट सीएस क्लोज, ठीक है, ये है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो आई होप कि हम लोग का ये मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस दोनों का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है, और हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस को पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हमने 3 टाइप्स जो इसका है वो हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। अब बाकी जो बच गया वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग इसे इतना ही पढ़ने देते हैं। ओके, थैंक यू।